बच्चे रातों को रहते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात 10 बजे तक पढ़ते रहते हैं। हम बच्चों को हिफ्ज और सुकून कैसे पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, हम एक कदम रख रहे हैं। शहरों में होता है, शहरों में निजाम होता है, सहूलियात होती हैं, फिर बच्चे सुबह आ जाए, रात को 10 बजे वापस चले जाएं, परेशानी नहीं होती है। हमारे यहाँ तो मगरिब के बाद, असर के बाद गाड़ियां नहीं मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने इसकी इब्तिदा की, तो 2.5 साल के कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी बच्चों ने हिफ्ज किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने में एक बच्चा इंशाअल्लाह हिफ्ज करता जाएगा। तो स्कूल के साथ ये चीज हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ऐसी मदद थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों ने हिफ्ज किया है वो है वैसे हिफ्ज नहीं है कि बस खत्म हो गया और पीछे से कुछ भी नहीं आता है। जो बच्चे हमारे पास हिफ्ज मुकम्मल करते हैं, अगर आप उस बच्चे से कहें कि मैं रोजाना रात को आपसे 1.5 पारा सुनूंगा, वो बिल्कुल आराम सुकून से आपको 1.5 पारा सुनाएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे मदारिस में कि बच्चा हिफ्ज मुकम्मल कर ले और उसके बाद बच्चा पीछे से 1 पारा सुना सके। इसको बड़ी कामयाबी कहते हैं दोहराई से पहले, क्योंकि कुरान पाक दोहराई में पक्का होता है। और इंशाल्लाह जब ये दोहराई में कुरान पाक पक्का करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम वालिदैन को बुलाएंगे और उनके कुरान पाक लें और इससे पूछें, जहां से आप पूछेंगे इंशाल्लाह ये पढ़ें। तो इंशाल्लाह अभी जो है मौलाना साहब, हम अपने मुअज़्ज़ज़ मौलाना नौमान भाई को दावत देते हैं।